अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हम क्लास 9 का मैथ्स कर रहे थे, उसकी मिसलिनियस एक्सरसाइज, और आज हम उसका करें क्वेश्चन नंबर 17। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको 3 एक्सप्रेशन दिए हुए हैं यहाँ पे, और उनका आपने HCF फाइंड करना है और LCM फाइंड करना है। 2 चीज़ें फाइंड करनी है, एक HCF एक LCM। तो चले शुरू करते हैं। तो आपको फाइंड करना है HCF और LCM, 2 चीज़ें। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जब भी आपको अलजेब्रा के अंदर HCF और LCM फाइंड करना हो कुछ एक्सप्रेशंस का, तो सबसे पहले उन एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लो। अगर वो हो जाए तो सबसे पहले हम इनको करेंगे फैक्टराइज। सो पहला एक्सप्रेशन लिखते हैं जो हमें दिया हुआ है, वो है A इंटू A प्लस सी माइनस B इंटू B प्लस सी। तो पहला एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, ये पहला एक्सप्रेशन है, इसको करते हैं फैक्टराइज, यानी इसके फैक्टर्स बनाते हैं। अब ये और ये एक्सप्रेशन ब्रैकेट वाले डिफरेंट आ रहे हैं, अगर तो ये सेम होते तो फैक्टराइजेशन आसान होती, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं तो पहले इनको मल्टीप्लाई करेंगे। A इंटू ए या A मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर, A मल्टीप्लाइड बाई सी ए सी, माइनस B मल्टीप्लाई बाई बी एंड B मल्टीप्लाई बाई सी भी इसी तरह होगा। B मल्टीप्लाई बाई बी बी स्क्वायर, यहाँ प्लस है लेकिन बाहर माइनस है तो ब्रैकेट खोलेगी तो अंदर का साइन चेंज होकर माइनस हो गया। B मल्टीप्लाई बाई सी बी सी। अब 4 टर्म्स हैं तो इनकी पेयरिंग करेंगे। A स्क्वायर के साथ मैं रखती हूँ माइनस B स्क्वायर को, और प्लस AC के साथ माइनस BC को। ठीक है, इसके साथ ये ले लिया मैंने, इसके साथ ये इसलिए लिया है कि अब फैक्टराइज करना आसान हो रहा है। यहाँ से A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को देखो, इसका फार्मूला होता है A प्लस बी इंटू A माइनस बी। ठीक है, प्लस इन दोनों में C कॉमन था इसलिए मैंने इनको साथ लिख लिया। इनका C बाहर ले लेंगे कॉमन, अंदर बचेगा A माइनस बी। ठीक है, अब देखो A माइनस बी यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो A माइनस बी कॉमन ले लो। यहाँ से A माइनस बी बाहर चला गया तो बचा A प्लस बी। यहाँ से A माइनस बी बाहर चला गया तो बचा है अंदर प्लस C। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए फैक्टर्स पहले एक्सप्रेशन के। अब लिखते हैं दूसरा एक्सप्रेशन और उसको करते हैं फैक्टराइज। वो है B इंटू बी प्लस ए माइनस C इंटू सी प्लस ए। इसको भी ऐसे ही करेंगे क्योंकि ये और ये डिफरेंट है, तो फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो। B इंटू बी बी स्क्वायर प्लस B इंटू ए बी। ए भी लिखो या बी ए, बात तो एक ही है लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो। ए पहले आता है इसलिए ए को पहले लिख लिया। C इंटू सी सी स्क्वायर, माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया। C इंटू ए सी। अब B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर को साथ लिखो। ठीक है, और प्लस ए बी और माइनस ए सी को। B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो B प्लस सी इंटू बी माइनस सी। ठीक है, फॉर्मूला यही वाला जो यहाँ लगाया था, प्लस इसमें कॉमन है A, इनमें से A बाहर ले लो तो अंदर बचा B माइनस सी। अब देखो B माइनस सी कॉमन है, कॉमन ले लो तो B माइनस सी इस पूरे में से बाहर चला गया, अंदर बचा B प्लस सी, यहाँ से बचा प्लस A। तो B प्लस सी प्लस A का मतलब भी A प्लस B प्लस सी ही होता है, ऑर्डर में कर दिया मैंने। तो ये आ गए सेकेंड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स। अब थर्ड एक्सप्रेशन लिखते हैं, उसको करते हैं फैक्टराइज। इसी तरह से मैंने थर्ड एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया है। थर्ड एक्सप्रेशन था C इंटू सी प्लस बी माइनस A इंटू ए प्लस बी। C को अंदर मल्टीप्लाई किया तो C इंटू सी सी स्क्वायर, C इंटू बी बी सी, माइनस A इंटू ए स्क्वायर। बाहर जो है वो माइनस था ना, तो अंदर का साइन चेंज होकर माइनस हो गया। A इंटू ए स्क्वायर और A इंटू बी ए बी। 4 टर्म्स आ गई थी, C स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर को मैंने इकट्ठा लिखा और बी सी को और ए बी को साथ में लिखा। C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर पे फॉर्मूला अप्लाई हो रहा था, C प्लस A इंटू सी माइनस A, प्लस B इनमें कॉमन था, बी सी और ए बी में वो कॉमन लिया तो अंदर बचा C माइनस A।
अब C-A कॉमन था, वो मैंने कॉमन ले लिया यहाँ पे। इस पूरे एक्सप्रेशन में से जब C-A बाहर चला गया तो अंदर बचा C+A, वो लिखा प्लस, और यहाँ बचा B। C+A+B+B+C के इक्वल होता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख लिया। तो ये थर्ड एक्सप्रेशन के फैक्टर्स आ गए। स्टूडेंट्स, ये 3 एक्सप्रेशन हमें दिए हुए थे जिनका HCF और LCM फाइंड करना है, और इनको मैंने पहले किया फैक्टराइज, यानी इनके फैक्टर्स मालूम किए, वो ये आ गए, वो मैंने लिख लिए। अब इसका HCF और LCM करते हैं। तो HCF लिखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ ऑल कॉमन फैक्टर्स, यानी जितने भी कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं ना वो लिखो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये जो फैक्टर्स हैं इनमें देखो क्या कॉमन है। कॉमन होता है एक जैसे A-B इसमें आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं। A+B+C तीनों में ही आ रहा है, और B-C इसमें आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा। C-A सिर्फ इसमें आ रहा है और किसी में, सब में जो आ रहा है ना ये आपके पास आ जाएगा कॉमन फैक्टर। तो एक ही कॉमन फैक्टर है, तो अगर एक ही कॉमन फैक्टर हो तो वही HCF होता है। तो HCF आ गया A+B+C। अब आपने करना है LCM, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और LCM का फॉर्मूला होता है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। ठीक है, यानी कॉमन लिखो और फिर अनकॉमन। तो कॉमन तो अभी हमने देखे क्या आता है A+B+C, तो कॉमन के नीचे लिख देंगे कॉमन जो आ रहा है A+B+C मल्टीप्लाइड बाय अनकॉमन फैक्टर्स। अनकॉमन वो होते हैं जो कॉमन नहीं है, जैसे कि A-B कॉमन नहीं है, B-C और C-A तीनों ही कॉमन नहीं है, तो तीनों ही यहाँ आ जाएंगे। तो इसको आप अरेंज करके लिख लो। पहले मैं इनको लिख लेती हूँ। सारे आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे ही आंसर दे देना, और ये एंड पे लिख लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया है LCM, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कॉमन फैक्टर के नीचे कॉमन लिखा है जो ये है, और अनकॉमन यानी जो कॉमन नहीं है वो क्या थे A-B, B-C और C-A कॉमन नहीं थे ना, तो ये तीनों अनकॉमन फैक्टर्स में लिख दिए और इनको साथ में ला के लिख दिया, तो आपके पास LCM आ गया। स्टूडेंट्स, अगर आपको समझ में कुछ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियोस।